नमस्कार। आपने चीन के उइगर मुसलमानों के बारे में अक्सर सुना होगा और यह भी सुना होगा कि वहां उनके मानवाधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है। दुनिया में उनकी कोई आवाज नहीं है। इवन इस्लामिक देशों से भी उनके समर्थन में कोई आवाज नहीं उठती। केवल टर्की एक आध बार आवाज उठा चुका है, लेकिन वो भी बहुत दबे स्वर में, क्योंकि ये इनका जो ओरिजिन है इन मुसलमानों का, उइगर उस मुसलमानों का जो ओरिजिन है वो टर्की है। इसलिए टर्की को थोड़ा हमदर्दी है, लेकिन टर्की भी चीन के एहसानों के बोझ तले इतना दबा हुआ है कि वो कुछ नहीं बोलता। बाकी कोई देश नहीं बोलता, मुस्लिम उम्मा कुछ नहीं बोलता इस बारे में। न सऊदी अरब बोलता, न कतर बोलता, न पाकिस्तान तो खैर बोलता ही नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जब एक बार पूछा गया था तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में, जबकि वो सब जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर बोले तो चीन चपेड़ मारेगा और अगले दिन ही अपना जो कर्जा है वो वापस मांगेगा। तो अब क्या हुआ है कि अमेरिका ने आवाज उठाई है इनके प्रति। अमेरिका की सीनेट में एक बिल पास हुआ है और उस बिल को पास कर दिया गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर सहमत हैं, यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों। ये बिल पास हुआ है, इसमें 413 वोट समर्थन में पड़े हैं और विपक्ष में 1 वोट पड़ा है, और विपक्ष भी चाहता है इस पर कारगर कदम उठाए जाए। तो अमेरिका ने बीड़ा उठा लिया है। वजह तो अमेरिका में इस बार चुनाव है, तो ट्रंप साहब इस चीज़ के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी तरह चुनाव जीता जाए। लेकिन अच्छी बात है इनके मानवाधिकारों की बात भी हो जाए, क्योंकि दुनिया में कहीं कोई आवाज़ नहीं उठती है इनके प्रति, इनके लिए। तो अमेरिका ने ये जो बिल पास किया है, इससे चीन तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता उनके मानवाधिकारों की बात की जाए। उइगर मुसलमानों की, उइगर मुसलमानों को वहाँ किसी तरह की कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, जैसे कि नमाज पढ़ना वगैरह। उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, उनकी दाढ़ी मूछें सब मड़वा दी गई हैं, उन पर जुल्म होते हैं, उनके बच्चों को उठा लिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है। बहुत बुरे हाल है वहाँ पर उनके, लेकिन कहीं कोई आवाज़ नहीं उठती। यानी जो इस्लामिक देश मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं वो कभी उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो अमेरिका ने आवाज़ उठाई है, अमेरिका ने एक बिल पारित किया है। इससे पहले भी अमेरिका उइगर मुसलमानों के समर्थन में बोलता रहा है, क्योंकि चीन से उसकी पुरानी तनातनी है। ट्रेड वॉर भी चल रहा है, अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो इस समय खराब है, और अमेरिका ये जानता है कि इसके पीछे चीन है। कोरोना के संक्रमण के कारण पूरे अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, तो ये एक कारण है। दूसरा, अब अमेरिका ने चीन को कई मोर्चों पर घेरा है। जैसे कि आपने देखा होगा, ताइवान के मुद्दे पर लगातार अमेरिका मुखर है, वो उसकी स्वतंत्रता की हिमायत करता है। इसी तरह उसने अभी हाल ही में जो सी वैंग, जो कि वहाँ की राष्ट्रपति हैं, उनके दूसरे कार्यकाल में जब उन्होंने शपथ ली ताइवान की, तो अमेरिका के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। चीन इससे भी नाराज़ था, उसने आपत्ति दर्ज कराई। इसी तरह अमेरिका हांगकांग पर जो बिल लाया गया उसका विरोध कर रहा है, जो चीन जबरन बिल को पारित किया है चीन ने, जिससे कि हांगकांग के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। चीन पर लगातार इसका विरोध हो रहा है, हांगकांग में इसका विरोध हो रहा है, और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। इसी तरह अमेरिका ने क्या किया है अभी कि जो तिब्बत की आज़ादी का भी उसने समर्थन किया, उसके लिए भी वोटिंग हुई है वहाँ सीनेट में, और इससे भी चीन नाराज़ है। और दलाई लामा के उत्तराधिकारी पंचेन लामा की रिहाई की भी मांग की है अमेरिका ने, जिनको अब से यानी कि 14 मई 1995 को वो पहली बार दिखे थे, बाद में उनको अगवा कर लिया गया और वो चीन की हिरासत में है, चीनी सरकार की जेल में है। वो पता नहीं अभी जिंदा है या नहीं है। तो चीन इससे भी बहुत नाराज़ है। तो कहीं ना कहीं चीन को कई फ्रंट पर अमेरिका घेर रहा है, और ताज़ा मामला उसका उइगर मुसलमानों को लेकर है। तो उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका ने ये कदम उठाया है, क्योंकि चीन में मानवाधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता रहा है। करीब 90 लाख उइगर मुसलमान हैं, और
वो किसी तरह से वहाँ उनको कोई अधिकार नहीं है। उनके लिए अमेरिका ने आवाज़ उठाई है। भले ही इसके पीछे अमेरिका का मकसद कुछ और हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसने चीन को फ़िलहाल इतना दबाव चीन पर डाला है कि उसको घुटनों पर ला दिया है। इसकी वजह भी साफ है कि अमेरिका में ट्रंप साहब को चुनाव लड़ना है, जे बाइडेन से मुकाबला करना है, इसलिए वो अपने को किसी तरह से हल्का नहीं पड़ने देना चाहते और वो चाहते हैं कि मजबूती के साथ खड़े रहें और चुनाव जीते हैं। बहरहाल मकसद ट्रंप का चाहे चुनाव जीतना ही सही, लेकिन उन्होंने चीन की अकल को फिलहाल ठिकाने लगा रखा है। इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।